मेरा नाम असलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं कोरल ग्राफिक्स विद X7। तो व्यूअर्स, आज हमारा कोरल का लेक्चर नंबर 32 है, ठीक है, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं एलिप्स टूल के बारे में, ठीक है। इसकी शॉर्टकट F7 है, ठीक है। और अगर आप टूल बार में आ जाएं तो आपको 8वें नंबर पर नज़र आएगा एलिप्स टूल, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलते हैं, ठीक है, तो इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको इसके अलावा एक और मिलेगा एलिप्स टूल एंड 3 पॉइंट एलिप्स, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं एलिप्स के ऊपर और F7 इसकी शॉर्ट की है, ठीक है व्यूअर्स। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, lastlookproductions.blogspot.com इसका नाम है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका नाम दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ से आप कोरल के लोगों को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी इंट्रोडक्शन मिल जाएगी तमाम की तमाम। यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी दी गई है कोरल की, ठीक है। तो अगर आप हमारे न्यू विजिटर इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को मस्त देखिएगा। इस वीडियो को देखने से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कोरल के हवाले से। और अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर कोरल का कोई भी वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमारे 31 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 32 है, तो इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट होते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुंच जाया करें तो यहाँ फॉलो बाय ईमेल में अपनी ईमेल लिखकर आप सबमिट करवा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको हमारी तमाम की तमाम अपडेट्स बाय ईमेल मिल जाया करेंगी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल में एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा एंड इसी तरह के मोर कोर्सेज एंड कंप्यूटर और एंड्रॉयड के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो आपको इसे भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। तो आज हमने करना है जी, हम सीखना है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल क्या होता है और क्या काम करता है। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड से F7 पे पुश करूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास एलिप्स टूल आ गया, ठीक है। एलिप्स टूल को आप बहुत तरीकों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको फ्रीली भी यूज़ कर सकते हैं, मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी मर्जी का यानी कि बिल्कुल गोल दायरा भी आप इसके साथ बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको फ्रीली बिल्कुल यूज़ करना है तो मैं इस तरह से इसको बिल्कुल फ्रीली यूज़ कर सकता हूँ, जिस तरह की मर्ज़ी चाहूँ शेप क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। मगर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल गोल दायरा बिल्कुल स्क्वायर बनाए तो आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल यानी कि देखिए स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है व्यूअर्स। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने इसी के अंदर एक और गोल दायरा करना है ड्रॉ, ठीक है, तो अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे पुश करता हूँ तो ये देखिए कंट्रोल भी पकड़ता हूँ तो ये चारों कोने तो स्क्वायर तो कर रहा है लेकिन बिल्कुल इक्वली नहीं हिला रहा। तो अगर आप इसको बिल्कुल इक्वली लाना चाहते हैं तो आपने साथ इसके कंट्रोल के साथ शिफ्ट को भी प्रेस करना है, ठीक है। आप जैसे ही शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये देखिए अब इसके सेंटर पॉइंट से बिल्कुल इसका आ रहा है। आप एक और इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग और बात कर लेते हैं इसकी टूल बार की, ठीक है। इसकी टूल बार तकरीबन व्यूअर्स बिल्कुल ऐसी ही है जिस तरह की रेक्टेंगुलर टूल की है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ कि जिन्होंने रेक्टेंगुलर का लेक्चर नहीं लिया वो उस लेक्चर को भी देख लें, ठीक है। और मोर मैं इसी के अंदर भी इसका सारा यानी कि बता देता हूँ कि क्या क्या है। तो व्यूअर्स ये तो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपके ऑब्जेक्ट की रोटेशन बताता है कि ये पेज के हॉरिजॉन्टली किस तरह से है और वाई एक्सिस वर्टिकली कैसे है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है ये आपको बताएगा, ठीक है। मैं आपको करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में ये सारा काम कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं दिया हुआ रेक्टेंगुलर का तो आपको वो लेक्चर देख लेना चाहिए, वहाँ मैंने पूरा डिटेल के साथ इसको समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको जितना भी विड्थ को या हाइट को ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, इसकी करंट पोजीशन के मुताबिक, तो ये यहाँ पर आपको परसेंटेज बताएगा कि इतना आपने इसे ऊपर किया है और इतना आपने इसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल इक्वली से इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ लॉक के बटन पर क्लिक करके इसे लॉक कर सकते हैं। और अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली किसी भी चीज़ को मिरर कर सकते हैं और यहाँ से वर्टिकली। तो इसका मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आगे आपको नज़र आ रहा होगा एलिप्स, पाई एंड आर्क, ठीक है। तो अगर मैं पाई को प्रेस करता हूँ, ठीक है, मैं इसको एक को डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको एक को डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ एक को ही प्रेस करता हूँ, ठीक है। इसकी अगर आप इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। यहाँ से आप इसकी आउटलाइन को
इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन ये देखिए इंक्रीज़ हो रही है, मैं इसकी ये 10 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से पाई को यूज़ करूँ, ठीक है, ये देखिए मैंने पाई यूज़ की तो ये बिल्कुल पाई की शक्ल में बन गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ लाता हूँ और यहाँ अगर अपने माउस का राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एरो के साथ एक प्लस का निशान आया और आपने लेफ्ट क्लिक भी करके रखना है और राइट क्लिक भी करना है, तो ये इसकी कॉपी बन गई, ठीक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मुकम्मल एक लेक्चर कॉपी कैसे करना है मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था बनाऊंगा, और इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के बाद वही बनाकर कि आपको कॉपी भी इजीली हर ऑब्जेक्ट की लेनी आ जाए, ठीक है। इसको अगर मैं रोटेट करवाता हूँ तो ये देखिए, इसको पहले मैं मिरर हॉरिजॉन्टली करूँगा तो ये देखिए ये आपके सामने चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको वर्टिकली करवाता हूँ तो ये देखिए आपके सामने है कि मैं किस तरह से इसको वर्टिकली भी रिमूव करवा पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करके ऐसे लगाना चाहूँ तो ये देखिए एक मज़ेदार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं मैं इसको दोबारा इसकी अपनी शेप में लाता हूँ, ठीक है। ये आ गया ये अपनी शेप में, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करवा लेता हूँ, इसको ये मैंने रोटेट करवाया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो इसकी जो ये जगह है, ठीक है, जितना कि यानी कि इसके अंदर से ये ख़त्म हुआ है, ठीक है। अगर मैं अगले वाले को भी करके दिखा देता हूँ, ये देखिए आर्क के अंदर आपके पास अंदर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन पाई में आपके पास एक शेप आ जाएगी, जैसे अक्सर हम लोगों ने मैप्स वगैरह देखे होते हैं, उनके अंदर परसेंटेज लगाई होती है कि येलो इतना, ब्लू इतना, ग्रीन इतना, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी परसेंटेज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देता हूँ जी 5 तो ये देखिए, और अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ जी 20 तो ये देखिए आपके सामने ये खुल गया। और अगर मैं नीचे वाला दे देता हूँ जी 10 और उसके बाद एंटर करता हूँ तो ये देखिए कितना सा हो गया, ठीक है। इसके साथ आप इसकी यानी कि इसके एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो इसके मुंह को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो इसका मुंह इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। जो इसका मुंह बना हुआ है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इससे आगे व्यूअर्स ये है रैपिंग स्टाइल वगैरह, तो ये टेक्स्ट में होता है, ठीक है। ये टेक्स्ट में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसको मैं टेक्स्ट में ही इंशाल्लाह डिटेल के साथ बयान आपको कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया अगले प्रोसीजर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़रा एडोब फोटोशॉप का है क्योंकि इसमें लेयर्स यूज़ होती हैं, ठीक है। तो लेयर्स मैं अपने एडोब फोटोशॉप में बता चुका हुआ हूँ कि लेयर्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप हमारे मेरे एडोब फोटोशॉप का लेक्चर देख लेंगे तो वहाँ से आपको इजीली डिटेल से समझ आ जाएगी कि लेयर्स क्या होता है, ठीक है। वो पूरा लेक्चर ही लेयर्स के ऊपर है, ठीक है। तो अगर मैं इसका मतलब समझाना चाहूँ तो ये होता है कि फ्रंट ऑफ द लेयर, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट लेयर के सबसे ऊपर आ जाएगा, और हम लोग टोटली जितना भी काम है वो एक लेयर में करते हैं, ठीक है। तो लेयर के सबसे ऊपर आ जाएगा और इससे अगले को अगर आप चूज़ करेंगे तो इससे सबसे लेयर के सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। तो इस कन्वर्ट टू कर्व के बारे में मैंने अपने शेप टूल के लेक्चर में आपको बता दिया था, जो कि लेक्चर नंबर शेप टूल का ये रहा, लेक्चर नंबर 8 के अंदर, ठीक है। शेप टूल के बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूँ, ठीक है। और ये सारा कॉन्सेप्ट कन्वर्ट टू कर्व हम लोग शेप टूल में ही यूज़ करते हैं। तो अगर आप मेरा वो लेक्चर देख लेंगे आपको ये डिटेल से समझ आ जाएगा, क्योंकि पूरे का पूरा लेक्चर ही इसके ऊपर है, ठीक है। तो व्यूअर्स जो लेक्चर्स मैं पहले बना चुका होता हूँ इसलिए मैं दोबारा दोहराता नहीं हूँ, क्योंकि लेक्चर बनाते वक्त मैं बिल्कुल डिटेल से बात करता हूँ, ठीक है। तो बाद में अगर मैं थोड़ा सा बात कर दूंगा तो वो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि जो मैंने लेक्चर बना लिया हुआ है आप कोशिश करें कि आप वही लेक्चर को देखें, क्योंकि उस लेक्चर को आपको देखने से डिटेल से समझ में आ जाएगी, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारी वेबसाइट पर या हमारी यूट्यूब चैनल पर हमें कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बस खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।